Hi guys, welcome to Manovar Education. In this video, we are going to discuss the most important weekly current affairs for CUET PG entrance examination and those who are targeting for the TIS entrance examination and those who are targeting for TIS campuses. So this session will be very helpful for that examination. So along with current affairs, we have included some of the important static GK question which are interrelated to the this current affair questions. So without further delay, let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level. आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. Else, if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website from where you can have each and everything regarding this examination. So let's go there. So you have to come to the manovaredu.com. Here you can see the TIS entrance examination. Click on that and you will find out about the CUET PG 12 and COQP 11 and all TIS examination. You can click on that and here you can find about the live classes. सेल्फ स्टडी प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सेक्शनल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल्स. मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड ई बुक्स, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर अवेलेबल है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now let's start this session. So the first question is, who has been awarded the Goldman Environmental Prize 2025? So Goldman Environmental Prize जो है वो किनको दिया गया है? दैट इज फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो है ये प्राइज दिया जाता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है. सो बटमुंख, नो संदेश, सेमिया गार्बी, लॉरेन एल, ऑल ऑफ द एबव. सो इन सब में किनको दिया गया या सभी को दिया गया है? सो ऑल द पर्सन, दैट इज ऑल ऑफ द एबव पर्सन हैज बीन गिवन द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज. तो सभी लोगों को ये प्राइज दिया गया. टोटल 7 पर्सन को जो है यहाँ पर ये प्राइज दिया गया है. उन सबके नाम जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा. अगर बात करते हैं ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1989 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था. और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन. इन दोनों ने मिलकर जो है इसको एस्टैब्लिश किया था. इंडिया का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? दैट इज इन 1986 में इंडिया का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है. यूएन हैज पास द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूएन के कितने हैं? टोटल 17 गोल्स हैं. और टारगेट क्या है? टू अचीव द एसडीजी गोल, दैट इज टिल 2030 तक इसको अचीव करना है. ये टारगेट है यूएन का. Now move on to the next question. Who is the author of the recently launched book रामानुजन A Journey of a Great Mathematician? तो रामानुजन के बारे में सभी लोग जानते होंगे, आपको पता होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन थे. उन पे ये बुक लॉन्च किया गया है, रामानुजन A Journey of a Great Mathematician. तो ये जो बुक है आपको किसने लिखा है? इसको, इसके ऑथर कौन है? अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा, बोथ ए एंड बी, रवि शर्मा. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. सो बुक का टाइटल का नाम क्या है? रामानुजन द जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और ऑथर है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा. और ये जो है इस बुक में आपको टॉपिक क्या मिलेगा, किससे रिलेटेड है? तो जाहिर सी बात है रामानुजन के बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया. दिस बुक इज बेस्ड ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ श्रीनिवास रामानुजन एंड हिज मैथमेटिकल जर्नी. जो है उनसे रिलेटेड आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेगा. ही वॉज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो लेबर डे जो है आप कह लो, मजदूर दिवस भी इसको कहते हैं, वर्ल्ड लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, ये आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई. एंड द करेक्ट आंसर इज 1 मई. तो मे वेन वन इज सेलिब्रेटेड एज मे डे एंड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लेबर डे अक्रॉस द वर्ल्ड. और इसको किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? कि वर्कर्स के जो राइट्स हैं, वर्कर के वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस हैं, उन सबको जो है डिस्क्राइब किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को. द डे इज सेलिब्रेटेड एज एन ओकेजन टू रिमेंबर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबरर्स एंड वर्किंग क्लास. उनके लिए जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, उनको डेडिकेटेड होता है ये दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स बीइंग हेल्ड? तो ये जो है आपको ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है, वेब्स जिसका नाम था, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इंपॉर्टेंट समिट है मीडिया के फील्ड में. यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से सभी लोग मिल जाएंगे. इंटरप्रेन्योर वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिला था. तो न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई. एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई.
So the World Audio Visual and Entertainment Summit is being held at the Geo World Convention Center in Mumbai. तो कहाँ पे हुआ था? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आपको ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो है इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द वेव समिट एंड द पर्पस ऑफ दिस समिट टू प्रमोट द पोटेंशियल ऑफ मीडिया इंटरटेनमेंट का पोटेंशियल को मीडिया को दिखाना है कि किस तरह से मीडिया जो है हमारे कंट्री के लिए एक अच्छा काम कर सकता है। Next question is, the central government will conduct a caste census for the first time after independence. The census is done under which ministry of the government of India? So caste census जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि अब जो है इंडिया में कास्ट सेंसस होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करवाती है और ये कास्ट सेंसस या सेंसस का आप कह लो ये किसके अंडर में आता है, कौन सी जो मिनिस्ट्री है इसको ये इशू करती है? Home Ministry, Finance Ministry, Ministry of Culture, Ministry of Agriculture, and the correct answer is Home Ministry. So the Union Cabinet has approved the caste census, thus conducting the caste census for the first time since independence in the country. तो ये जो है आपको 1871 से लेकर आपको 1931 तक कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिश होता रहा है, लेकिन अब जो है यहाँ पर क्या था कि 19 इंडिपेंडेंस के बाद से इसका डेटा को पब्लिश नहीं किया जाता था। सो नाउ द फर्स्ट टाइम द डेटा विल बी पब्लिश्ड ऑफ द कास्ट सेंसस। डिफरेंट कास्ट, SC ST के अंदर जो भी कास्ट है, OBC के अंदर जो भी कास्ट है, वो सारे कास्ट का डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंसस किसका है? यूनियन का सब्जेक्ट है, जो कि 69th पोजीशन में है, 7th शेड्यूल में मेंशन है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7th शेड्यूल क्या है, जो लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है सेंसस। आफ्टर एवरी 10 ईयर सेंसस इज कंडक्टेड। तो 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन आपको कोरोना आ गया था, कोविड की वजह से इसको जो है डिले किया गया है। अब जो है सेंसस होगा, सो दैट विल कास्ट सेंसस उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CBI हैज क्रैक डाउन ऑन ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज नेटवर्क एज पार्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो CBI का एक ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया जहां पे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ों को जो है वहां पर उसको कैसे क्रैक डाउन किया जाए, किस तरह से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको पकड़ा जाए, उसको शट डाउन किया जाए, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन हॉक। सो based on intelligence from the US-led Operation Hawk, the Central Bureau of Investigation has dismantled a cyber crime network involved in child sexual abuse with global connections. तो ये जो है उसको डिसमेंटल किया है ऑपरेशन हॉक के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आपको याद रखना है। उससे पहले ऑपरेशन कार्बन, मेघ चक्र, ये सारे जो है CBI ने लॉन्च किया था, जो कि आपको चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड ऑपरेशन था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन दोस्त मेंशन है। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने जो है आपको जो रिलीफ भेजा था, एड भेजा था, उसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम द यूक्रेन, सो दैट इज ऑपरेशन गंगा, उसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए हैं? खुनयुंग पटामा, PT उषा, दिलीप टर्की, क्रिस्टी कोवेंट्री। And the correct answer is Khunjung Patama. So Khunjung Patama Liswatrakul has become the president of the World Badminton Federation. तो इसकी जो है BWF के अभी ये आपको प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का जो है हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? सो दैट इज इन कोलालमपुर, मलेशिया में मिलेगा। और ये स्टैब्लिश क्या हुआ था? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934 में जो है इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और अब इसके प्रेसिडेंट जो है खुनयुंग पटामा जो है वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंझम पोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो विंझम पोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, किस स्टेट में जो है इसको इनॉग्रेशन जो है इसका किया गया है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो विंझम पोर्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? सो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपको शिपमेंट पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द विंझम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरला। और ये जो है इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसमें 18,000 करोड़ जो है आपको इन्वेस्ट किया गया है। अडानी ग्रुप के साथ जो है ये पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जिसके बारे में आपको याद रखना है।
पोर्ट वगैरह को जो है डेवलप किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर है वो कौन है, सर्वनंदा सोनोवाल है। और अभी उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो मनु भाकर को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, विंजम पोर्ट। So move on to the next question. So the next question is, who has been made the chairman of the estimate committee for 2025-2026? estimate committee क्या है, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसके चेयरमैन जो है अभी किनको बना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। सो दैट इज ब्रिज मोहन अग्रवाल, तारिक अनवर, रमेश अवस्थी, संजय जायसवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज संजय जायसवाल। So, Lok Sabha Speaker Om Birla has appointed BJP MP Sanjay Jaiswal as the head of the estimate committee for 2025-2026। और ये जो है आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, कब किया गया था, दैट इज इन 1950। और इसका जो सजेशन रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई ने। एस्टिमेट कमेटी सबसे जो है बड़ी कमेटी है, दिस इज द, और ये बजट वगैरह को एस्टिमेट करती है। एंड इट हैज़ टोटल 30 मेंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, दैट इज फ्रॉम द लोकसभा। आपको लोकसभा से ही सारे मेंबर्स इसमें होते हैं। Next question is, the Indian Army has launched Operation Sindoor against terrorist organization of which country? तो इंडियन आर्मी ने अभी, सभी को पता होगा, बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत हाईलाइटेड चीजें हैं कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और किसके अगेंस्ट लॉन्च किया है, किस कंट्री में जहां टेररिज्म जो है आपको ये हो रहा था, देखने को मिल रहा था, वहां जो है लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड उसको हम यहां पर देख लेंगे। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। So Operation Sindoor, India has launched Operation Sindoor, retaliating against Pakistan terrorist organization. This operation has been run in India on 6-7 May 2025। तो आपको क्या है, 6 to 7 मई जो एग्जैक्ट डेट है वो 7 मई आता है 2025 को ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। और 9 टेररिस्ट बेस जो है उसको टारगेट किया गया था 7 सिटीज में, जिसमें लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे जो है आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको टारगेट किया गया था। पहलगाम में जो है 22 अप्रैल को क्या किया था, इन्होंने हमला किया था पहलगाम में, एंड दे हैव किल्ड 26 सिविलियंस अलॉन्ग विद नेपाली सिटीजन्स। और उसके बाद ही गवर्नमेंट ने जो है ये आपको एक्शन लिया है अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन December 22 ऑन द बर्थ डे ऑफ। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था जो करंट अफेयर अभी हमने डिस्कस किया, 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम दिस वीक, और उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका करंट के साथ साथ स्टैटिक भी जो है वो प्रिपेयर होता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको स्टैटिक भी एग्जामिनेशन में दोनों को लेकर चलना है। सो कब मनाया जाता है, हरीश चंद्रा किनके इस पे बर्थडे पे, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, पीसी महालनोबिस, एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीनिवास रामानुजन। सो श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, इनका बर्थ हुआ था 22 दिसंबर 1887 और जो है डेथ कर गए थे 1920 में 26 अप्रैल को। एंड ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम जो है इनको कहा जाता है, रामानुजन को, और इन्हीं के बर्थडे पर 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आर सिचुएटेड इन। अभी हमने देखा कि लेबर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 मई को, और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेरिस, जेनेवा, एंड द करेक्ट आंसर इज जिनेवा। So it is a specialized agency of the United Nations dedicated to improving labor condition and living standard through the world। और ये establish किया गया था 1919 में through Treaty of Versailles after the First World War। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्साले साथ में हुआ था और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लीग ऑफ नेशन का भी एस्टेब्लिशमेंट इसी टाइम में हुआ था। इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, गिलबर्ट होंगबो इज द करेक्ट डायरेक्टर जनरल है। इंडिया इसका जो है फाउंडिंग मेंबर है आपको ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है आपको टोटल एक जगह पे कितने पॉपुलेशन, कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा इंडिया में किस स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी है, बिहार, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। सो among the northern state Bihar has the highest density, that is 1106 जो है आपको बिहार का डेंसिटी मिल जाएगा।
पॉपुलेशन का इंडिया का कितना है, तो इंडिया का 382 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है। और दिस वाज द 15th सेंसस, जो है आपको था 15th सेंसस था। और इसके जो गाइडेंस किसके गाइडेंस में हुआ था, सी चंद्रामौली जो है इसके गाइडर थे, गाइडेंस किया था इन्होंने इस सेंसस में। अगर बात करते हैं सेंसस की, तो सबसे पहले कब सेंसस शुरू हुआ था, दैट इज इन 1872 अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मैयो। उसके बाद सिस्टमेटिक वे में जो सेंसस स्टार्ट हुआ दैट इज इन 1881 में अंडर द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, जो है उनके टेन्योर में ये सिस्टमेटिक सेंसस शुरू हो गया। उसके बाद हर 10 साल पे आपको ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उबर कप एंड थॉमस कप आर एसोसिएटेड विथ, तो उबर कप और थॉमस कप जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एंड द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। सो थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, उबर कप भी उसी से है। और ये थॉमस कप और उबर कप को क्या कहा जाता है, दैट इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड कप ऑफ बैडमिंटन। दिस इज रिलेटेड टू मेन से रिलेटेड है और ये वीमेन से रिलेटेड है, हर 2 साल पे कंडक्ट किया जाता है। इस बार जो है 2024 में किसने जीता है, तो चाइना जो है, दोनों कैटेगरी में चाइना विनर रहा है। 2022 में इंडिया जो है वो थॉमस कप जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था इंडिया के लिए, उन्होंने इंडोनेशिया को इंडिया ने हराकर जीता था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डिगामा केम टू इंडिया एंड लैंडेड एट, तो हमें पता है कि वास्को डिगामा केम टू इंडिया इन 1498 एंड थ्रू सी रूट। और उसके बाद उन्होंने कहाँ जो है लैंड किया था, कोझिकोड, गुजरात, पटना, कोचीन, एंड द करेक्ट आंसर इज कोझिकोड। कोझिकोड जो है जिसको कालीकट भी जाना जाता है, सो ही लैंडेड ऑन कोझिकोड और कालीकट। और वहां पर उस वक्त जो है कालीकट पे जो रूलर थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जमोरीन, एंड ही वेलकम वास्को डिगामा। सो अराइवल जो है पुर्तगीज का सबसे पहले इंडिया में हुआ, और वास्को डिगामा इस तरह से 3 टाइम्स ही केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो इस तरह से यूरोपियन जो है आना शुरू हो गए थ्रू सी रूट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन along with the static GK. So hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video, and if you have any queries regarding your examination, so write in the comment section, we will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.